तो अगर मैं आपसे 1 से लेकर 10 तक गिनती यानी काउंटिंग सुनाने के लिए कहूँ तो आप मुझे फटाफट सुना दोगे। लेकिन क्या ये नंबर्स जो आप अभी बोल रहे हो वो सिर्फ नंबर्स हैं या फिर किसी स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स? निकोला टेस्ला के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बेसिकली निकोला टेस्ला एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस के फील्ड को बदल कर रख दिया था। बेसिकली टेस्ला इस थ्योरी में बिलीव करते थे कि जो उन्हें पता है वो पूरी दुनिया को पता चले, फिर चाहे उसे वो दुनिया के सामने रखे या कोई और। उनकी सबसे ज्यादा फेमस थ्योरीज में से एक थ्योरी थी टेस्ला 369 नंबर थ्योरी। वो चाहते थे कि वर्ल्ड को 3, 6 और 9 इन नंबर्स का असल महत्व पता चले और वो मानते थे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। पर क्यों? निकोला टेस्ला वर्ल्ड को असल में क्या समझाना चाहते थे और ये कॉन्सेप्ट कैसे निकोला टेस्ला 369 थ्योरी में बदल गया? तो आइए जानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो वर्टेक्स मैथ्स यानी साइंस ऑफ टॉरस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग अगर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करो जिसमें आप 1 से आगे आने वाले नंबर्स को डबल करते जाओ और आप डिजिटल रूट निकालो और इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? 1 + 1 आपको 2 देंगे, 2 + 2 4, 4 + 4 आपको 8 देंगे, 8 + 8 16, 16 + 16 32 और 32 + 32 64। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने पर 6 + 1 आपको 7 देगा, 3 + 2 5, 6 + 4 10 और इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन करने पर 1 + 0 आपको 1 दे देगा। और अब आप वहीं आ चुके हो जहां से आपने शुरू किया था। इसका मतलब अगर आप इस पैटर्न को अनंत तक फॉलो करते जाओ तो ये पैटर्न आपको हर बार 1 2 4 5 7 8 इनमें से ही कोई एक नंबर देता रहेगा। पर क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे अनंत तक चलने वाली इस बड़े से पैटर्न में नंबर 3, 6 और 9 गायब थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से एक भी नंबर इस पैटर्न में प्रेजेंट ही ना हो? अब आप कहोगे कि ऐसे तो मैं कोई भी पैटर्न बना सकता हूँ जिसमें नंबर 369 प्रेजेंट ही ना हो। तो मेरे पास इसका भी आंसर है। बेसिकली ये कोई आम पैटर्न नहीं है। अगर आप इस ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया पर गौर करो तो हर जीव जंतु सेल से मिलकर बना है और सबसे छोटी यूनिट यानी एक सेल से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। बेसिकली एक सेल 2 सेल में टूटता है, फिर 2 4 में और फिर वो 4 8 में और फिर 8 16 में। ऐसे ही आगे ये प्रोसेस चलता जाता है। तो एक ऐसे प्रोसेस में जहां नंबर 1 2 4 8 7 5 तो प्रेजेंट है बट 3 6 और 9 नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है? बेसिकली ये नंबर्स थर्ड डायमेंशन यानी तीसरे आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं और वोर्टेक्स मैथ्स की खोज करने वाले मार्को रोडिन के अकॉर्डिंग नंबर 369 उस थर्ड डायमेंशन को 4 या उससे हायर डायमेंशन से जोड़ते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया फ्लक्स फील्ड। ये फ्लक्स फील्ड रिप्रेजेंट करता है हायर डायमेंशनल एनर्जी को जो इन्फ्लुएंस करती है बाकी 6 पॉइंट्स के एनर्जी सर्किट को। ये भी समझ आता है, लेकिन यहाँ से तो चीजें और भी अजीब होना शुरू हो जाती है। अगर आप 3 और 6 को लो और 3 से शुरू करते हुए डबलिंग शुरू करो तो आपको मिलेगा कि नंबर 9 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। 3 + 3 आपको 6 देगा, 6 + 6 12, 12 + 12 आपको 24 देंगे और 24 + 24 48। और अगर आप इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करो और डबलिंग करो और डिजिटल रूट निकालो तो 1 + 2 आपको 3 देगा इवेंचुअली, 2 + 4 6, 4 + 8 12 और फर्दर ब्रेक डाउन करने पर 1 + 2 आपको 3 देगा। और अब आप फिर से वही पहुंच गए हो जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन क्या आपको अभी भी वो मिला जिसे आप ढूंढ रहे थे यानी नंबर 9? तो अभी हमने जो 2 लूप्स देखे इन दोनों ही पैटर्न्स में नंबर 9 एब्सेंट था। अब हम नंबर 9 से डबलिंग या हाफिंग शुरू करेंगे। नंबर 9 को अगर हम डबल करें तो 18 मिलता है, 18 को डबल करने पर 36, 36 को डबल करने पर 72 और 72 को डबल करने पर 144। इसका फर्दर डिजिटल रूट निकालने पर हमें हर बार नंबर 9 ही मिलता है। अब इस सब का क्या मतलब है आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अगर हम एक सर्कल को बाइसेक्ट करना शुरू करें तो हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो 360 डिग्री को अगर हम ब्रेक डाउन करें या इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें फाइनली नंबर 9 मिलता है। 360 को हाफ करने पर यानी एक सर्कल को बाइसेक्ट करने पर, सेमी सर्कल बनाने पर हमें 180 डिग्री मिलता है और इसको भी डिजिटल रूट निकालने पर हमें 9 ही मिलता है। इसको भी हाफ करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है और फिर उसका भी डिजिटल रूट निकालने पर इवेंचुअली हमें 9 ही मिलता है। अगर आप इसको और हाफ करते जाते हो और बाइसेक्ट करते जाते हो तो हमें 45 मिलेगा, 22.5 मिलेगा और इनका भी डिजिटल रूट निकालने पर आपको हर बार 9 ही मिलेगा इवेंचुअली। और फर्दर आप इसको अगर और भी हाफ करते जाओ तो भी आपको हर बार 9 ही मिलेगा। अगर आप ट्रायंगल के सभी एंगल का सम निकालें तो वो होता है 180 डिग्री और इसका भी सम 9 होता है। ऐसे पेंटागन, हेक्सागन या किसी भी शेप के सभी एंगल्स के सम को इस लॉजिक से ब्रेक डाउन करने पर हर बार 9 ही मिलता है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता। अगर आप किसी भी कॉर्नर वाले शेप यानी फॉर एग्जांपल ट्रायंगल से शुरू करते हुए एक्सपेंशन को शुरू करो तो आपको सबसे पहले स्क्वायर या रेक्टेंगल मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको पेंटागन मिलेगा, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन और फिर धीरे धीरे फाइनली आपको एक सर्कल मिल जाएगा। और इन सब शेप्स के एंगल के सम का डिजिटल रूट निकालने पर हमें 9 ही मिलता है। ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब हम लोग पेंटागन से शुरू करते हुए एंगल्स को रिड्यूस करना शुरू करें तो भी हमें इवेंचुअली एक सर्कल ही मिलेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ नहीं से सब कुछ तक जो कुछ है वो नंबर 9 ही है।
और नंबर 9 ही इसके बीच में फ्लो करता है। बेसिकली नंबर 9 किसी भी चीज के एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस ही वो चीज है जिसके अराउंड हर एक बॉडी रिवॉल्व करती है, या फिर यूं कहें कि एक्सिस ही किसी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में नंबर 9 हर एक चीज को कंट्रोल करता है और हर एक चीज नंबर 9 की प्रेजेंस में ही स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूट होती है और फिर इवेंचुअली एंड हो जाती है। इसका मतलब है कि नंबर 9 और 0 एक जैसे ही है। बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों इक्वल ही है। अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ 10 नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इससे आगे जो कुछ भी है वो इन सब नंबर्स से मिलके अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका मतलब है कि नंबर 9 के आगे कुछ नहीं है, यहीं पर आके सब चीजें खत्म हो जाती है, यानी कंप्लीटनेस। इसका एक और लॉजिक हमें ये देखने मिलता है कि अगर हम किसी भी नंबर में एक डिजिट को एज नंबर 9 रिजर्व कर दें और फिर उस नंबर को ब्रेक डाउन करें तो हमें कुछ डिजिट्स मिलेंगी जो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम नंबर 9 को 0 से रिप्लेस कर दें तो हमें फिर से सेम डिजिट्स मिलेंगी। और अगर हम इसका उल्टा करें, यानी किसी भी नंबर में 0 को 9 से रिप्लेस करके उसका डिजिटल रूट निकालें तो वापस से हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर 9 और 0 को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 9 सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, यहाँ भी नंबर 9 है। अर्थ का डायमीटर है 7920 माइल्स। इस नंबर को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इसका डिजिटल रूट निकालें तो भी हमें नंबर 9 ही मिलता है। मून का डायमीटर है 2160 माइल्स। इसको भी ब्रेक डाउन करने पर नंबर 9 ही मिलता है। सन का डायमीटर है 1,64,000 माइल्स। इसे ब्रेक डाउन करने पर भी नंबर 9 ही मिलता है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नंबर 9 ही वो एक सोर्स है जिससे हम सभी को एनर्जी मिलती है। निकोला टेस्ला का मानना था कि यूनिवर्स में एक कोर है जिससे हम सबको एनर्जी मिलती है। शायद वो नंबर 9 की ही बात कर रहे थे। अभी तक हमने नंबर 9 की बात की, अब बात करते हैं नंबर 3 और 6 के बारे में। ब्रह्मांड की ज्यादातर शक्तियां, पावर्स 2 पेयर में काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। हमारे आसपास भी 2 ही तरह की शक्तियां होती हैं, अच्छी और बुरी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि 2 पेयर में कोई भी शक्ति काम ही नहीं करती, बल्कि ये 3 पेयर में काम करती है। अगर हम मैग्नेट को ले तो आपको सिर्फ इसमें 2 ही पोल्स दिखेंगे, नॉर्थ और साउथ। लेकिन यहाँ कोई तीसरा भी है जो कि है मैग्नेट का एक्सिस। बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेट का एक्सिस 9 को रिप्रेजेंट करता है, जो 3 और 6 को पावर देता है, जिसकी वजह से ही पोल्स काम कर पाते हैं। यिंग यांग जो कि अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल में भी सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स नहीं होते, इसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है। ये जो सर्कल्स हैं 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बीच की लाइन जो इन दोनों को सेपरेट करती है वो नंबर 9 को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली नंबर 3 के बेसिस पर ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और आपको हर चीज 3 के पेयर में ही देखने को मिलेगी। जैसे एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 3 तरह के चार्जेस भी होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। टाइम भी 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और निकोला टेस्ला के अकॉर्डिंग इन तीनों चीजों जैसे वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ही हम पूरे ब्रह्मांड को आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 का भी अपना अलग महत्व होता है। नंबर 3 और 6 हमेशा पेयर में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं और 3 ही चार्जेस। इसका टोटल हुआ 6 और ये सब मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड को। और ये सब कुछ नंबर 9 के कंट्रोल में होता है, यानी नंबर 3 और 6 नंबर 9 के कंट्रोल में ही ब्रह्मांड को बनाते हैं। अगर हम रिलीजन के बेसिस पर इस नंबर 3, 6 और 9 के कॉन्सेप्ट को समझने की बात करें तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, वेदों और पुराणों के अकॉर्डिंग हर तरफ एक आवाज है जो हर वक्त गूंजती रहती है, जिसका नाम है ओम। ओम में 3 तरह के साउंड होते हैं और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है और इसका भी डिजिटल रूट निकालने पर नंबर 9 ही मिलता है। अगर पिरामिड ऑफ गीजा की बात करें तो यहाँ पर 3 बड़े पिरामिड्स हैं जो ओरियन स्टार के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 छोटे पिरामिड्स भी होते हैं। इसका मतलब इस सब को 3-3 के पेयर में बांट दिया गया है और हर एक पेयर में एक बड़ा पिरामिड, एक छोटा पिरामिड और एक ओरियन स्टार एग्जिस्ट करता है। हो सकता है हमारे पूर्वज 3, 6 और 9 की इंपॉर्टेंस के बारे में हमसे ज्यादा जानते थे और वो शायद इसे हमारे साथ शेयर भी करना चाहते थे, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम तक पहुंची ही नहीं और शायद बीच में ही गायब कर दी गई। 369 के बारे में निकोला टेस्ला काफी कुछ जान चुके थे और वो शायद इसे वर्ल्ड के साथ शेयर भी करना चाहते थे, लेकिन 1943 में उनकी डेड बॉडी उनके होटल रूम में मिली और ये बताया गया कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन इनके मरने के बाद जो कुछ हुआ उसे जानकर आप भी चौंक उठेंगे। इनकी मौत के बाद इनके सब रिसर्च डॉक्यूमेंट्स यूएस ऑफिशियल एजेंसीज ने कब्जे में ले लिए। फिर इसके बाद पब्लिक की डिमांड पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज किए गए, जिनमें 3, 6 और 9 वाला डॉक्यूमेंट गायब था। तो ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट में जिसकी वजह से उसे कभी पब्लिकली शेयर ही नहीं किया गया? आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।